बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपको बताया गया था पहले के वीडियो के अंदर कि भाई प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं उसमें सिफारिश कल्चर ख़त्म होने जा रहा है, तो उसकी सारी डिटेल आ चुकी है मेरे पास कि कितने मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनर ने लगाने हैं और कितने मार्क्स जो हैं वो बोर्ड में चेक होंगे, क्योंकि अब सारे के सारे मार्क्स जो आपका बोर्ड का एग्जामिनर होगा उसके पास नहीं होंगे, जो आपका लैब में एग्जामिनर पेपर लेने आएगा। वो तो डिटेल मेरे पास आ चुकी है सारे सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें। तो अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसके मुताबिक जो एग्जामिनर पेपर लेने आएगा लैब एग्जामिनर, उसके पास एक आंसर की जो है वो बोर्ड की तरफ से शाया की जाएगी जो वहाँ पर मौजूद होगी, और उसके मुताबिक उसको बताया जाएगा कि इतने मार्क्स हैं वो आपने इस चीज़ के लगाने हैं। बाकी जो आपके मार्क्स हैं मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अब आप सेंट्रलाइज मार्किंग होगी, जो आपने थ्योरी लिखनी है उसके जो मार्क्स हैं वो बोर्ड में सेंट्रलाइज मार्किंग के थ्रू वहाँ पे जाके चेक होंगे, वहीं पे मार्क्स लगेंगे। तो मेरे पास डिटेल आ चुकी है सारी कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स एग्जामिनर ने लगाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में टोटल आपको पता है 10th क्लास के 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। उस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के अंदर 16 नंबर लैब एग्जामिनर आपको दे सकता है, बाकी 14 नंबर आपको वहां पर लैब में अथॉरिटी किसी के पास नहीं होगी। आपका जो पेपर है वो बोर्ड में जाएगा, वहां पे चेकिंग के बाद आपको जो है वो पेपर में नंबर मिलेंगे 14। अब उसकी डिवीजन किस तरह से है सारे इस 30 नंबरों की सुन लीजिएगा। आपको इसमें टोटल 4 सवाल होंगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अंदर। पहले सवाल के टोटल 12 नंबर है और उस 12 नंबरों में से 5 नंबर परफॉर्मेंस के लैब एग्जामिनर ने मौके पे लगा देने आपके। बाकी जो 7 नंबर है उस प्रैक्टिकल को जो आपने नोटबुक पे लिखना है उसके मार्क्स आपको बोर्ड ने देने हैं जब चेकिंग होगी वहां पर सेंट्रलाइज। तो दूसरा जो सवाल होगा वो भी 12 नंबर का होगा, टोटल ये 24 नंबर हो गए। अब 12 नंबर के उस दूसरे सवाल के अंदर भी 5 नंबर परफॉर्मेंस के लैब एग्जामिनर ने देने आपको। बाकी फिर 7 नंबर जो हैं वो आपके वहां पर बोर्ड में चेकिंग के थ्रू आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो ये टोटल आपके 24 नंबर हो गए। बाकी आपके नंबर बचते हैं सिर्फ 6। उस 6 में से आपके 3 जो नंबर है वो नोटबुक के होंगे, जो प्रैक्टिकल नोटबुक आप लोगों ने लेके जानी है। अब वो प्रैक्टिकल नोटबुक बच्चे जो है वो अक्सर सोचते हैं कि प्रैक्टिकल नोटबुक के बगैर भी काम चल जाएगा, ये कंपलसरी होती है। प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपके पास नहीं है तो एग्जामिनर के पास ये इख्तियार है कि वो आपको फेल कर सकता है। तो 3 नंबर प्रैक्टिकल नोटबुक के ये भी एग्जामिनर लगाने हैं, 10 नंबर उसके 2 सवालों के लगाएंगे और 3 नंबर इसके। 3 नंबर उसने आपके वाइवा के लगाने हैं, वो भी मौके पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लैब के अंदर ही आप लोगों के वो उसने वाइवा सुनना है आपसे, जो सुनने का काम होता है वो 3 नंबर वो लगाएगा। तो ये टोटल आपके 16 नंबर जो है एग्जामिनर के हाथ में, 14 नंबर बोर्ड के हाथ में वहां पर मौजूद है। अभी भी एग्जामिनर के पास आपके नंबर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड। फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करें, दूसरे नंबर पे बात करें केमिस्ट्री के, तो उसके भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास का। 9th और 10th के इकट्ठे पेपर में सवाल आते हैं। उसके भी 16 नंबर बोर्ड एग्जामिनर जो आपका आएगा लैब में एग्जामिनेशन लेने उसके पास होंगे और 14 नंबर बोर्ड के पास। तरीकाकार कुछ उसी तरह का है जिस तरह फिजिक्स का है। बायो कंप्यूटर में जरा डिस्कस करते हैं, डिफरेंट होगा। अब इसमें भी पहला जो सवाल होगा वो 12 नंबर का, 5 नंबर लैब एग्जामिनर आपकी परफॉर्मेंस की आपको लगा के देगा। बाकी 7 नंबर जो है वो बोर्ड ने वहां पे चेक करने हैं, जो आपकी शीट जानी है उसके नंबर होंगे। दूसरा सवाल भी 12 नंबर का, उसमें से भी 5 नंबर एग्जामिनर ने लगा देने मौके भी परफॉर्मेंस के, जो आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, और दूसरे 7 नंबर आपके फिर वही बोर्ड में चेक होंगे। तो इस तरह सेम सिनेरियो फिजिक्स केमिस्ट्री का। बाकी फिर 3-3 नंबर नोटबुक के और वाइवा के 6 नंबर ये। तो टोटल 16 नंबर एग्जामिनर ने लगाने हैं, 14 नंबर जो है वो आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बोर्ड ने पेपर चेक करने के बाद वहां पे लगाएंगे। बायोलॉजी में जो सवाल आते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो बायो की तरफ अगर बढ़ें तो बायो में टोटल एग्जामिनर के पास 16 नंबर नहीं है, इसमें 14 नंबर एग्जामिनर के पास है, 16 नंबर बोर्ड वालों के पास है। तरीकाकार देख लीजिएगा किस तरह से मार्क्स की डिवीजन है। पहला जो सवाल आपका बायोलॉजी वालों को आएगा वो स्लाइड्स पर मुश्तमिल होगा। उसमें 6 नंबर का वो सवाल होगा जिसमें 3 नंबर परफॉर्मेंस के लैब एग्जामिनर ने आपके लगा देने बोर्ड लैब के अंदर ही, और बाकी 3 नंबर आपने जो लिखना होगा वो आपके वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में चेक होंगे, उसमें आपको बोर्ड अथॉरिटीज ने चेक करने के बाद आपको देने। दूसरा सवाल 10 नंबर का है जिसमें ए टू ई जो है रिकॉग्निशन होती है वो आपने करनी होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लिखनी होती है। तो उसमें क्योंकि परफॉर्मेंस कोई नहीं होती तो ये 10 नंबर का जो सवाल है इसके लैब एग्जामिनर के पास कोई नंबर नहीं है, सारे के सारे इसके नंबर आपके बोर्ड में लगेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई उन्होंने लिखा है नो परफॉर्मेंस मार्क्स बाय लैब एग्जामिनर, ऑल 10 मार्क्स बाय बोर्ड एट मार्किंग सेंटर, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। तीसरा जो सवाल है वो 8 नंबर का होगा, वो प्रैक्टिकल जो मार्क्स है उसके 8 नंबर का, और 5 परफॉर्मेंस के मार्क्स होंगे इसमें। बाकी जो 3 नंबर हैं वो बोर्ड मार्किंग में आपको दिए जाएंगे। टोटल 8 नंबर बन गए, 5 नंबर परफॉर्मेंस के, इसमें एग्जामिनर को 3 नंबर ज्यादा दिए गए, 3 नंबर आपके वहां पर सेंटर में चेक होकर मिलेंगे। चौथा सवाल नोटबुक, ये सवाल नहीं होता जाहिर सी बात है, नोटबुक के 3 नंबर ये भी एग्जामिनर नहीं लगाने। इसी तरह जो लास्ट जो सवाल होगा वाइवा का होगा।
अब वाइवा जो है उसके भी 3 नंबर हैं, वो भी एग्जामिनेशन सेंटर में, लैब सेंटर के अंदर जो है उधर ही आपको दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन में जो लैब एग्जामिनर आया उसने देने आप लोगों को। तो इस तरह से बायो की जो डिवीजन है ये 30 नंबर इसके मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस, इसके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं, आपको पता है प्रैक्टिकल के 50 नंबर होते हैं इसके, क्योंकि इनका जो थ्योरी का पेपर होता है वो 50-50 नंबर का होता है। तो इसके 25-25 नंबरों का जो है 9th 10th का प्रैक्टिकल 50 नंबर है, बड़े नंबर हैं ये 50 नंबर। इसकी डिवीजन सुन लीजिएगा। सबसे पहला जो सवाल होगा इसका वो 20 नंबर का होगा। अब ये 20 नंबर का सवाल किस तरह का होगा डिपेंड करता है, इसमें सवाल एग्जामिनर को नंबर अलॉट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि की आएगी उसके ऊपर लिखा होगा। ये सवाल डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर तो फ्लो चार्ट वाला सवाल आता है, फ्लो चार्ट क्वेश्चन इज सिलेक्टेड देन नो मार्क्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो फिर सारे के सारे 20 के 20 नंबर आपको लिखने के मिलेंगे, और वो भी वहां पे एग्जामिनेशन में जब चेक होंगे सेंटर के अंदर बोर्ड की तरफ से वहीं पर दिए जाएंगे, यानी 0 नंबर अलॉट कर सकता है आपको एग्जामिनर जो लैब में आया आपका। तो अगर इस तरह का नहीं है सवाल, दूसरा है, दूसरा कौन सा हो सकता है, बट इफ अदरवाइज क्वेश्चन अटेम्प्टेड देन 10 मार्क्स परफॉर्मेंस के होंगे और बाकी जो है 10 मार्क्स बोर्ड पे। ये अगर परफॉर्मेंस वाला को सवाल आता है 10 नंबर फिर एग्जामिनर, और 10 नंबर आपको लिखने के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जब चेकिंग होगी वहां पे मिलेंगे। तो ये 20 नंबर पहले सवाल के। दूसरे सवाल के 20 नंबर ही हैं, उसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे और 10 नंबर आप जो लिखेंगे वो थ्योरी के एग्जामिनेशन सेंटर में चेक होने के बाद आपको मिलेंगे। 40 नंबर ये हो गए जी आपके। इस 40 में से एग्जामिनर के पास हो सकता है 10 नंबर हो सकता है 20 नंबर हो, ठीक है, ये आपको मैंने डिटेल में बता दिया। बाकी फिर इसके 5-5 नंबर है, 5 नंबर नोटबुक के हैं और 5 नंबर ही आप लोगों के वाइवा के हैं। तो इस तरह 50 नंबर ये पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी पकड़ लें, प्रैक्टिकल आपने अब छोड़ने नहीं है, प्रैक्टिकल की खुद परफॉर्मेंस करके भी तैयार करने हैं, क्योंकि सारे का सारा जो अथॉरिटी है वो सिफारिश पे नहीं चलेगी अब आपकी, अब आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, बच्चे सवाल पूछते हैं कि नोटबुक जो है वो बनी बनाई ले लें या नोटबुक जो है वो हम खुद बनाएंगे फिर ही नंबर मिलेंगे। तो ये कोई मसला नहीं है, आप नोटबुक अगर बनी बनाई भी ले लेते हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने बनाई है कि बनी बनाई ली है, लेकिन जब आपने परफॉर्म करना जो लिखना है वो आना चाहिए आपको अगर आप बनी बनाए। तो इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि इस दफ़ा आप लोग अपनी नोटबुक खुद तैयार करें, ताकि आपको जो सवालात हैं उनके लिखने का पता चल जाए किस तरह सवाल लिखने हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह एग्जामिनेशन हो रहा है जिस तरह आपके बाकी जो आम पेपर होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। हमारे इस चैनल लर्न विद दिम्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में हमें लाजमी याद रखिएगा, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।